Assalamu alaikum. In the interest of time, I'm just moving straight to my talk. I apologize that we are late, but inshallah we'll try to cover. So, आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये पहली मरतबा हमने हेल्थ एशिया में ये कॉन्फ्रेंस की है। 20 से ज़्यादा मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस हैं, ज़्यादातर क्लिनिकल साइड की कॉन्फ्रेंसेस हैं और मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि रिएक्टिव मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस है। यू नो, समवन गेट सिक एंड देन वी ऑब्वियसली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वी ऑल गेट सिक, वी ऑल नीड ट्रीटमेंट, हमें ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, लेकिन एक स्टेप उससे पिछला भी है और वो प्रिवेंशन से भी पहले है, वो है क्रिएटिंग हेल्थ। सो आज की कॉन्फ्रेंस की जो तमहीद है वो मैं आपसे शेयर करना इसलिए चाह रहा था कि आप लोग ये सोचना चाहिए आपको और सोच रहे होंगे कि वाई आर वी हियर, क्या ज़रूरत थी इस कॉन्फ्रेंस की करने की और सबको जमा करने की। तो एक तो यह है कि आई थैंक माई चेयर, गेस्ट ऑफ ऑनर, को चेयर एंड स्पीकर्स एंड द सोसाइटी PNDS एंड द सपोर्टर्स, रिफा यूनिवर्सिटी, everyone, फार्मीवो जिसने हमें इसमें सपोर्ट किया, एंड everyone and anyone who contributed। हमने कोशिश की है कि आज पहली मरतबा स्टेक होल्डर्स जमा करें। अगले साल हम इंशाल्लाह, डॉक्टर खावर से बात हो रही थी एंड अदर्स, वी विल हैव मोर फिजिशियंस सिटिंग हियर। सो विद दैट अलाउ मी टू स्टार्ट। मेरी जो टॉक है बेसिकली वो है फूड फॉर हेल्थ और डिजीज़, और ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं इसको स्किप करता हूँ आगे। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, हेल्थ केयर इज़ स्ट्रगलिंग इफ़ नॉट फेलिंग। अगर आप फेल के ऊपर ज़्यादा जो है वो आर्ग्यू करें तो चले, स्ट्रगल तो कर ही रहे हम। और ये मैंने 5 एरियाज़ बताए कि वाई हेल्थ केयर इज़ स्ट्रगलिंग इफ़ नॉट फेलिंग। सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि सब अच्छे की रिपोर्ट सब अच्छा नहीं है। हेल्थ केयर इज़ इन अ मेस। तो जब कोई चीज़ ख़राब होती है तो हमें बहुत इमीडिएटली एक्यूट इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत होती है। और ये साहब जो मॉडर्न पेशेंट सेफ्टी मूवमेंट के फाउंडर हैं, जो पीडियाट्रिक सर्जन हैं हार्वर्ड के अंदर, प्रोफेसर एमेरिटस, उनका ये कहना है कि जी हेल्थ केयर इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी देयर इज़। तो हेल्थ केयर कोई आसान चीज़ नहीं है, सबसे मुश्किल एक्टिविटी है। आप उसको इंडस्ट्री कहें, आप उसको सर्विस एरिया कहें, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। सो इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट ईजी, एंड हेंस वी आर स्ट्रगलिंग। तो कीपिंग इन माइंड ऑल ऑफ दैट and keeping in mind the statistics which other speakers have shared with you, we have created at our institute a model for health. It is actually beyond prevention, और इस मॉडल के 4 सुतून हैं जिसमें से एक के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, which is food। जो बाकी सुतून है वो है स्लीप, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल। और यहाँ पर उसकी समरी आप देख सकते हैं। लाइफस्टाइल में स्ट्रेस है, रिलेशनशिप्स है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आज स्कोप का हिस्सा नहीं है, बट दिस इज़ अ मॉडल विच वी हैव क्रिएटेड। और सिर्फ एक मॉडल के, इस मॉडल के एक सुतून पे आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह, विच इज़ फूड एंड फूड फॉर हेल्थ और डिजीज़। तो ये एडिसन साहब ने बहुत अरसे पहले ये बात कह दी थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो फिजिशियंस हैं, और मैं फिजिशियन कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, और आई डोंट प्रैक्टिस एज अ क्लिनिशियन, वी डू नॉट प्रैक्टिस दिस एंड वी प्रैक्टिस, ऑब्वियसली आवर प्रैक्टिस इज़ डिफरेंट। लेकिन जो थिंकर्स होते हैं वो शुरू में ही बता देते हैं आपको कि क्या हमें सही है जो करना चाहिए और क्या है जिससे इज्तनाब करना चाहिए, रुकना चाहिए। सो आई स्टार्ट विद दिस नैरेटिव। सो फॉर अस हेल्थ इज़ मेटाबॉलिक हेल्थ, एंड व्हेन आई से मेटाबॉलिक हेल्थ, it is at the cellular level, and when I say at the cellular level, it is at the mitochondrial level. So आप कैंसर को, डायबिटीज़ को, हर डिजीज़ को, pretty much जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उनको आप माइटोकॉन्ड्रिया तक ट्रेस बैक कर सकते हैं, और असल प्रॉब्लम माइटोकॉन्ड्रिया का है। और ये एक कंप्लीटली डिफरेंट नैरेटिव है, ये कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट है देन द करंट एग्जिस्टिंग contemporary mindset. So I want to start with that. Health is metabolic health, and we know what metabolic health is: disruption of the normal metabolism. Okay, fine. Burden of disease पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हमारे दूसरे स्पीकर्स ने इस पर बहुत बात की है, और numbers can vary, but ये metabolic diseases हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दुनिया की कोई, ये 8 बीमारियाँ हैं, इनमें से कोई एक बीमारी भी रुकी नहीं है। कोई 10 गुना बड़ी है, कोई 8 गुना बड़ी है, कोई 4 गुना बड़ी है।
और ये इत्तफाक से नहीं हो रहा, देयर समथिंग रॉन्ग, कुछ ऐसा है जो हम सब मिलके गलत कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमने हमारी पीमा की कॉन्फ्रेंस दी, वी हैव द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन सिटिंग विद अस, तो वहाँ हमने एक सर्वे किया फिजिशियंस में। वी हैड मोर देन 2500 से ज़्यादा डॉक्टर्स थे पूरे पाकिस्तान से, तो हमने एक सर्वे किया इसी से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हमने इस तरह के किए। वी वांटेड टू अंडरस्टैंड द नॉलेज एंड परसेप्शन ऑफ फिजिशियंस with respect to this important pillar of health, which is diet and metabolic health. And unfortunately, the results were not really very good. They were quite embarrassing. एक बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं जिन्होंने मुझसे कहा, मैं नाम ऑब्वियसली नहीं लूँगा उनका, उन्होंने कहा यार ज़की, ये तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो मुझे भी नहीं आते इसमें से। So what we wanted to understand was कि हम खड़े कहाँ इस वक्त, यानी फिजिशियंस की भी अंडरस्टैंडिंग ऑन मेटाबॉलिक हेल्थ, और डॉक्टर खावर will obviously support this. फिजिशियंस की बहुत ज़्यादा अच्छा उनको इस वक्त इसका इदराक नहीं है कि ये जो सुनामी है ये कितना बड़ा है। तो मैंने सिर्फ कुछ टर्म्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप इनको देखें, और एज न्यूट्रिशनिस्ट, एज कस्टोडियंस ऑफ हेल्थ फ्रॉम द फूड साइड, ये वो टर्म्स हैं जो आपको, हम सबको पता होनी चाहिए, फिजिशियंस को भी पता होनी चाहिए। जी, आई अंडरस्टैंड, यू अप्रिशिएट दैट, राइट, बट मैं इस पर बात नहीं करूँगा अभी। So ये भी हमें पता है, actually 30 ग्राम is on the higher side. It should be less than 25, but still we'll take it at 30. अगर 30 है और 24 और 19 है अगर, तो what are we doing? हम एक ग्लास ऑरेंज जूस जो पीते हैं उसमें 7, 8, 9 ग्राम्स एक वक्त में पी जाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स का मैं यहाँ लिखा नहीं है, इसलिए कि सॉफ्ट ड्रिंक्स को मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, इसके अंदर इट इज़ द नेक्स्ट सिगरेट। लेकिन दिस इज़ व्हाट वी आर ईटिंग, और आप लोग मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि हम दिन में कितनी कैलोरीज खा लेते हैं। इस सवाल का क्या जवाब है? कोई, एनीवन, इज ड्रिंकिंग एप्पल जूस एज गुड एज ईटिंग अ होल एप्पल? सो बट हाउ मेनी पीपल नो दैट? दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट्स व्हाई वी हैव द जर्नलिस्ट सिटिंग विद अस। वी वांट बोथ ऑफ यू, आप बहुत बड़े इदारों से वाबस्ता हैं, आप लोगों को ये अवेयरनेस दे सकते हैं कि एप्पल जूस is not as same or as good as an apple. Actually, it is very harmful. It gives you a sugar spike and sugar fog. Awareness. So is it about calories? अब आपकी फर्स्ट करें, एक साहब हैं, वो कहते हैं जी मैं 1500, 2000, 2500 कैलोरीज दिन में कंज्यूम करूँगा। अब एक डोनट के अंदर 250, 300 कैलोरीज होती होंगी, 400। क्या डज इट मेक सेंस कि वो 300 इंटू 6 डोनट्स खा लें और कहें कि जी मेरी कैलोरीज तो 1800 थी? It does not work like that. So it's not about calories. It's about the composition of our food. So calories versus composition. We need to understand what we are eating, not only how much calories we are consuming. So ये बहुत important point है, I wanted to make that point. So this is 45-45 और डॉक्टर खावर काज़मी समझ गए होंगे कि ये क्या है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, मेरा आई एम श्योर कि बहुत से लोग जानते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ दुनिया में दरियाफ्त से मुराद है कि उसकी बात स्टार्ट हुई थी अराउंड 45 साल पहले। 1980 में मेरा ख्याल है पहला पेपर जो है वो पब्लिश हुआ था, जिसमें 20 पेशेंट्स आइडेंटिफाई हुए थे जो एक बड़ा रेयर फाइंडिंग थी कि इनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। 45 साल पहले। 45 साल के बाद अमेरिका की पॉपुलेशन का 45% हैज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो मेरा सवाल ये है फिजिशियंस, डाइटिशियंस, पॉलिसी मेकर्स अपने आप से कि इस 45 साल में हुआ क्या है? ये कैसे मुमकिन है कि एक डिज़ीज़ जिसके पेशेंट्स हो ही नहीं, एग्जिस्ट ना करती हो, वो 45 साल में अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन का 45% बन जाए, इतना नॉर्मल हो जाए कि ALT के जो लेवल्स हैं, ALT का नॉर्मल लेवल 45 साल पहले 25 था। ये लिवर फंक्शन टेस्ट आप करते हैं, उसमें ALT इज़ अ टेस्ट, आज वो 40 तक पहुंच गया है। सो डिजीज़ ने हमारे नॉर्मल लेवल्स को बढ़ा दिया ऊपर, एंड यू कैन लुक अप ऑल ऑफ दिस इज डेटा विच इज पब्लिश्ड। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड फॉर दोज पीपल हु फिक्सेट ऑन ओबेसिटी. We all understand obesity is a problem.
तो ये ज़रा मैंने एक स्लाइड बड़ी मेहनत से तरतीब की है। एबनॉर्मल वेट पॉपुलेशन जो अमेरिका में है वो 30% लोग हैं, ये 35 भी हो सकते हैं। इनमें से 80% जो है मेटाबॉलिकली इल हैं, राइट। 80% ऑफ दीज ओबीस पीपल आर सिक मेटाबॉलिकली, वी अंडरस्टैंड दैट। व्हाट अबाउट द 20% ऑफ द ओबीस पेशेंट्स हु आर नॉट सिक? उनको हम क्या कहते हैं जी? मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबीज, MHO. So these are people who are obese, who are fat, but they are just like a regular normal person. इसके बरअक्स जो बकिया 70% जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, सो कॉल्ड थिन पीपल, उस नॉर्मल पॉपुलेशन का 40% हैज मेटाबॉलिक डिजीज. सो दे आर नॉट obese, but they still have 40% of those normal thin people still have metabolic diseases. So if you do your maths, 40% of 70% is greater than 80% of 30%. So we have more thin people who are metabolically ill. So this is a completely different paradigm and a mindset, especially for a physician and a dietitian, कि जो obese आदमी को देखकर हमारा एक बायस आता है कि ये metabolically ill होगा, और अगर कोई पतला शख्स है तो by default वो जो है वो healthy होगा. हम ये देख रहे हैं, जो डेटा हमें बता रहा है, US का डेटा हमारे पास, कि जो थिन लोग हैं वो ज़्यादा तादाद में हैं बनिस्बत ओबीस के. और एक और जो चीज़ मेरा ख्याल है डॉक्टर खावर ने मेंशन की थी, एक वो फैट है जो आपको नज़र आ रही है मेरे अंदर, एक वो फैट है जो मेरे ऑर्गन्स के अंदर है. विच इज़ द वर्स्ट और द मोर हार्मफुल फैट? ऑब्वियसली विच यू कैन नॉट सी, एंड दैट फैट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. सो ये दूसरा नैरेटिव, हमारा ख्याल है कि जी जीन्स आर डेस्टिनी, अगर जीन्स हैं तो कैंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगेन वी हैव रिसर्च एंड वी हैव एविडेंस, 75% ऑफ कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल. हाउ कैन वी से दैट? अगर कैंसर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीन से होते तो 75% को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डाइटरी फैक्टर्स कैन ट्रिगर और एक्सेलरेट द प्रोसेस. सो वी हैव एविडेंस कि डाइट, इसको एक साहब है अमेरिका में, उन्होंने बड़ा खूब कहा, उन्होंने कहा जी जीन्स आर लाइक के बंदूक में आपने गोली भर दी, लेकिन वो बंदूक चलेगी नहीं, वो उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक आप उसको उठा के ट्रिगर दबाएंगे नहीं. सो ट्रिगरिंग इज योर डाइट. सो आई लाइक दैट. ये है शिकागो हेल्थ एंड एजिंग प्रोजेक्ट. आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस प्रोजेक्ट को के बारे में जानते हैं. बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसमें इन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ की. उसमें उन्होंने ईटिंग हैबिट्स को भी स्टडी किया. मैं एक चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ जिसका डॉक्टर खावर ने भी जिक्र किया, और जो मैं बहुत ज़्यादा अब स्टडी कर रहा हूँ, वो है अल्जाइमर्स या डिमेंशिया. सो अल्जाइमर्स जो है वो, यानी आज अमेरिका में 80 साल के जो लोग हैं उनमें से हर दूसरे, यानी 50% ऑफ 80 years old अमेरिकन्स हैव अल्जाइमर्स. जो मिलेनियल्स हैं अमेरिका के अंदर इस वक्त, उनमें से हर दूसरे बच्चे को अल्जाइमर्स होगी, जो स्टेटिस्टिक्स बताते हैं. और जैसा कि हमारे कॉलीग्स ने कहा कि जी 30 साल पहले 50s अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स रेयर थी, आज जो है वो 40s में आ गई है, 50s में तो बहुत कॉमन है. जबकि हुआ क्या है, तो ये देखना होगा. ये जीन्स तो बहुत पहले से मौजूद है हमारी, जिसको एपोई जैन कहते हैं 4LL, ये तो पहले से मौजूद है. तो ये 45, 40, 35 साल में हुआ क्या हमारे साथ? तो इस शिकागो प्रोजेक्ट में उन्होंने अल्जाइमर्स और डाइट को स्टडी किया, और मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करना चाहूँगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास. लेकिन ये जो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ अल्जाइमर्स. ऑल्दो कुछ लोग इसको फर्स्ट स्टेज नहीं कहते, बट अगेन इट डजंट मैटर, इट लीड्स टू अल्जाइमर्स एनीवेज. इसको उन्होंने स्टडी किया, एंड यू कैन सी. अब आप देखें कि if you are avoiding bad fats, even if you have the genes, your risk of developing memory problems, which is the first level, 80% आप उनको कट ऑफ कर सकते हैं. और ये जो इसमें थोड़ा सा डिबेट है इस वक्त कि क्या ये जो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जिसको CGI कहते हैं, क्या ये रिवर्सिबल है? There is a school which says कि yes it is reversible. The first stage is reversible by diet. लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि शायद नहीं है. But again, we need more research in that. But at least it's a question which we need to ask ourselves.
एक और साइंटिस्ट हैं, फिजिशियन है अमेरिका में, वो पिछले 40 साल से रिसर्च कर रहे हैं। उनकी 3 या 4 बुक्स हैं इस टॉपिक के ऊपर। उनकी पूरी जो फिलॉसफी है उसका निचोड़ ये है, और वो है प्रोटेक्ट योर लिवर, फीड योर गट। एंड प्रोटेक्ट योर लिवर विद फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम sugar, and feed your gut. So what do you feed your gut with? Fiber. इसी वजह से आपने जवाब दिया था कि एप्पल जूस उतना अच्छा नहीं है जितना एप्पल, बिकॉज व्हेन यू ईट होल फूड्स यू गेट फाइबर। और फाइबर क्या करता है, आप तमाम लोग जो मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं जानते हैं। सो प्रोटेक्ट, ये मंत्र है उनका, प्रोटेक्ट योर लिवर, फीड योर गट, and you will protect yourself from metabolic disease. और मैं इस पे लिवर पे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का जो मैंने आपसे स्टैट्स बताए हैं, 45% ऑफ द अमेरिकन्स। सो व्हाट हैज हैपेंड इन द 45 years? कोई बता सकता है? आप कहेंगे जी शुगर कंजम्पशन बढ़ी है, बट शुगर, ग्लूकोज तो पूरी बॉडी में कंज्यूम होती है। शुगर के अंदर एक कंपोनेंट है विच इज फ्रक्टोज, राइट? फ्रक्टोज एक्चुअली गोज only to liver. It's only metabolized in liver. और हम फ्रक्टोज को कंट्रोल नहीं कर पाते, और फ्रक्टोज की मेटाबॉलिज्म की लिमिट जो है वो, दैट इज़ वाई जो शराब होती है, वो जब शराब मेटाबॉलाइज होती है तो आपको सिरोसिस होता है पेशेंट को। सो तो 45 साल में हुआ ये है कि हम जूस पी रहे हैं, हम फ्रक्टोज दबा के खा रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलाइज हो जाती है, ब्रेन यूज़ कर लेता है, द होल बॉडी यूजेज इट। सो देयर इज अ डिफरेंस. And that was one of the questions which I asked the physicians in the PIMA conference. Is there a difference between fructose and glucose? And unfortunately, a lot of physicians did not understand that there is a difference, and that difference actually is creating this non-alcoholic fatty liver disease. Okay, so these are the 3 tests which again we asked people. ये वो significant tests हैं जो, and इसके ऊपर arguments हैं. I've done a lot of research. There is a school जो कहता है जी फास्टिंग इंसुलिन की वैल्यू बड़ी लिमिटेड है. Fine, but at least it's something which we need to discuss. ALT and uric acid. So these are the 3 which I found in my research, which are the reflection of metabolic disease or metabolic health. So as an individual, if you want to assess your health, get these 3 tests done: fasting insulin, ALT and uric acid, and you will figure out कि खुदा ना खास्ता आप ऑलरेडी उस कश्ती पे तो सवार नहीं हो गए। अब मैं आपको थोड़ा बिहेवियर्स का बता दूं कि ये हो क्यों रहा है। सो वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव प्रोफेसर्स, वी हैव यूनिवर्सिटीज़, वी हैव जॉन्स हॉपकिंस, और पता नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की NIH जो है वो स्टडीज़ करता है, लेकिन वी आर स्ट्रगलिंग। तो ये स्लाइड्स जो हैं थोड़ी सी, दे आर वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस, एटलीस्ट फॉर अस एज फिजिशियंस, बट दिस इज़ अ फैक्ट, एंड आई हैव बीन शोइंग दीज स्लाइड्स because I work in health system, और health system में it's all about behaviors. So यहाँ देखें आप, JAMA also advertised that smoking was good for you. Can you believe that? Can you believe this? कि हमारे journals के अंदर ads आते थे, इस तरह डॉक्टर्स जो हैं वो एडवर्टीजमेंट्स में आया करते थे, आज किसी और एडवर्टीजमेंट में आते हैं, लेकिन उस वक्त वो स्मोकिंग के एडवर्टीजमेंट भी आते थे. That's behavior, that's, I don't know, that's greed, or what was that? He adds, and I have pictures of multiple, of these. Even the journals at times, supported some kind of connotation ताकि वो smoking को support कर सकें. So I'll skip this. अब ये बात देखें कि according to the Public Health Service, it took more than 7,000 studies and death of countless habitual smokers, obviously, before a consensus was reached in the medical community regarding the causal link between smoking and lung cancer. 7,000 studies. हम कहते हैं जी हम एविडेंस बेस्ड लोग हैं, एक स्टडी आ जाएगी, बट हेल्थ केयर का इज अ ट्रेलर. हेल्थ केयर का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, वो रिक्शा या मोटरसाइकिल नहीं है, वो बहुत देर में जो है ना रिस्पॉन्ड करता है टू एविडेंस. लेट अलोन जो एडिसन साहब ने उस वक्त कहा था, उस वक्त कोई एविडेंस नहीं था, बट ही वॉज अ थिंकर. And I can tell you another visionary thinker's statement. जिन साहब ने पेनिसिलिन बनाई थी, उन साहब ने पेनिसिलिन जब बनाई तो उन्होंने एक जुमला कहा, और ये कब की बात है? 1942 की. ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग.
उन्होंने कहा कि जी मुझे इस बात से डर लगता है कि ये जो मैं बना रहा हूँ दवाई, इसको हमारे फिजिशियंस और हमारी सोसाइटी मिसयूज़ करेगी। ही हैड दिस विजन एंड ही न्यू कि इट विल बी मिसयूज्ड, और आज WHO कहता है कि वी आर एंटरिंग इनटू अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एरा, एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। सो ये कर्व देखें आप ज़रा, सर्जन जनरल साहब की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद भी इट टुक अ नंबर ऑफ ईयर्स फॉर अस टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट कि हाँ भाई सिगरेट स्मोकिंग जो है वो हैज़र्डस है। एंड आई विल स्किप दिस वन, ठीक है जी। सो अब कमिंग बैक टू यू, सो आज की कॉन्फ्रेंस में वी पार्टनर विद PMDS एंड आई फर्मली बिलीव, और फायजा को बात पता है, आई हैव बीन एंगेजिंग विद द लीडरशिप ऑफ PMDS फॉर ईयर्स। मैंने आपके यहाँ एक लीडरशिप का वर्कशॉप भी करवाया था, and I really believe that you are one of the most important, if not the most important, stakeholder in this advocacy journey, and I really hope that you would appreciate your role and your leadership role. So why is the science of nutrition ignored in medicine? हमें ये पहली वाली बात तो सबको पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि न्यूट्रिशन when done right can create more health. इसमें कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, बच्चा भी जानता होगा, but we're not doing it, that's behavior. लेकिन फोकस हमारा is more towards treatment, which is a reactive side of medicine. And I'm just closing my narrative now कि हमें ये भी पता है, and again जो हमारे बहुत रिस्पेक्टेड और मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल जो स्पीकर्स हैं, स्पेशली डॉक्टर खावर जिनका काम ही है, he knows कि we can actually reverse diseases. Ischemic heart disease, Dr. Tahir Sagir यहाँ बैठे हुए हैं, we know we can reverse ischemic heart disease as well. How much time are we focusing on teaching, advocating this? This needs to be discussed. Plant-based nutrition, I'll move forward. तो ये एक आखिरी स्लाइड जो है, medications are no substitute for dietary interventions. We need to have this mindset from the medical school. It is essential to address the underlying nutritional cause of diabetes, lipid disorders. Every metabolic disease has a nutritional, our nutritional है क्या basis? Mitochondria. All the cancers have one basic problem. Their mitochondria is hurt. आप mitochondria को healthy कर दें, cancers जो हैं वो भी आप reverse कर सकते हैं. Medications for these conditions should be considered, obviously. Now I take medicines, everyone take medicine. Lekin they should be considered as alternative treatments when nutritional improvements have not gotten the job done. So I say, and this model which we have created, and I end on this slide, कि food not only prevents disease, क्योंकि आप WHO की definition of health अगर आपको याद है, हम सबको याद है, और वो उसमें कहते हैं कि it's not the mere absence of disease, it is creating health. How do you create health? You create health through food, through having the right sleep, through exercising. वो जो cognitive आपका जो stage है, अगर आप 40 minutes हफ्ते में 3 दिन से 4 दिन walk कर लें, तो you can, if not reverse, at least halt the first stage. ये अल्लाह ताला का तोहफा है इंसानों के लिए, but we are going for reactive solutions and reactive mindset. और lifestyle जो कि जिसके अंदर हमारा spiritual side, now we have studies कि नमाज पढ़ने से, although नमाज हम इसलिए नहीं पढ़ते कि उससे कोई हमें हेल्थ का फ़ायदा है, लेकिन नमाज पढ़ने के अंदर वो जो हमारा lifestyle है कि जिसमें आप मस्जिद जाते हैं, जिसके अंदर आप सिजदा करते हैं, एंड देन यू डू ऑल थिंग्स, उससे आपकी हेल्थ पे क्या बेनिफिट पड़ते हैं. फिजियोलॉजिकल बेसिस हमें पता चल चुकी हैं कि डोपामीन का पैथवे क्या है और सेरोटोनिन का पैथवे क्या है. वी नो दैट टुडे, बट वी डोंट चेंज, एंड दैट्स व्हाई वी आर एंगेजिंग द मीडिया, एकेडमिया, क्लिनिशियंस, लीडर्स. NICVD के मतलब हमारे पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर खावर himself, he has led societies, and अभी भी माशाल्लाह PNDS की लीडरशिप बैठी है. पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की लीडरशिप को हमने बुलाया इसीलिए कि PIMA being the largest organization of doctors in Pakistan,
अगर हम अपने डॉक्टर्स को इसके ऊपर एजुकेट करें कि जी collaborate with dietitians, work with them as partners, and as partners help your patients. So with that, I thank all of you, and I hope that this narrative will grow together. Assalamu alaikum.